कमरे का फर्श वाइट है, एक कमरे का ब्लैक है, एक कमरे का कोई है, एक ऐसे इसने बना, जैसे कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा लेके कहीं लगा देते हैं, ऐसे है। किचन में आपने दरवाजे लगाए हैं, अरे उसके अंदर पार्टीशन डालेंगे, इतने बड़े बड़े में कहाँ रखेंगे? कोई बड़े बड़े डब्बे थोड़ी होते हैं हमारे पास, छोटे छोटे दालों वगैरह का डब्बे, वो उसको कैसे रखेंगे? किराए का बंदा बाजार से सामान ही खरीदता रहेगा, बताओ। 3 बेडरूम सेट है, आप अलमारी नहीं दोगे? 3 बेडरूम में 2 अलमारियां होती हैं कम से कम। ये छोटा सा दे दिया, ये तो किसी काम के नहीं है। मैं तो कहती कोई भी बिल्डर है ना, ये वाला डिजाइन कभी ना बनाए, बिल्कुल बेवकूफी है। और इस घर के अंदर एल टाइप की किचन बन सकती थी, वो भी नहीं बनाई। मुझे इतनी मुश्किल होती है ना काम करने में। तो मैंने सामान रखा ही नहीं, सोचो। मैंने छोटा छोटा बस थोड़े से मसाले और दालें जो है मैं उसी टाइम मंगाती हूँ, उसी टाइम बना के खत्म। मैंने कुछ रखा ही नहीं है, समझो। जरूरत का वो थोड़ा सा सामान रखा है। अब 6-7 महीने के बाद मुझे खाली करना पड़ेगा। मेरा 20,000 रुपये का नुकसान हो गया। वो कैसे पूरा करेगा भाई? वो कैसे पूरा करेगा? खुश होने वाला तो कुछ हो रहा होगा, उसने तो बर्बादी करी है, पर तू अभी खुश हो रहा है भाई। तू बाद में तुझे कितना भुगतना पड़ेगा, 7 पीढ़ियां भुगतेंगी तेरी, पता है? मेरी बद्दुआ साथ जो कहते हैं ना जी, वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, पितृदोष। तेरे परिवार को पितृदोष नहीं लगेगा, तेरे को तेरी मेरी बद्दुआ लगेगी, मेरे बच्चे की हमारी हाय लगेगी, जो तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म ही नहीं होएगी। देखियो, तू कर तो रहा है, तो जो भी बंदे कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कभी खत्म ही नहीं होएगी। मेरी बद्दुआ है, देखना। बात कर, खत्म कर इस किस्से को। समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे को क्या से क्या कोई बंदा बोलने में लगा हुआ है। मेरी सच में, मैंने कहा ना ठाकुर जी, मेरे को सच में समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किससे बात करनी है, क्या आंसर देना, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। भाई आमने सामने बात करो। अगर वो चाहता है कि मैं सोशल मीडिया पे बात करूं, चल तू मेरे से सोशल मीडिया पे बात कर ले, पर मुझसे बात तो मुझे पता तो चले मैं किसको जवाब दे रही हूं, या कोई मुझसे सामने वाला क्या क्वेश्चन कर रहा है। जितने जवाब मुझे समझ आते हैं मैं दे देती हूं। बड़ा शौक है ना औरत की इज्जत उतारने का। जब खुद की बहन बेटी की इज्जत रोड पे उतरेगी ना, मैंने कहा था ये पहले, मैंने बेटे को भी बोला था, भगवान करे जो दिमाग ज्यादा लगा रहे हैं ना, एकदम पागल हो जाए, इतने पागल हो जाए कि अपने खुद के कपड़े उतार के रोड पे नंगे घूमे और बोले कि हमने ये किया इस औरत के साथ। और मैंने ये बहुत पहले बोला था, अब मुझे सुनने में आया, पता नहीं सच है कि झूठ है। मैं चाहती थी कि वो बंदे पागल हो जाए, पहले पागल हो जाए फिर बिस्तर पे गिर जाए। और फिर अभी उस औरत को देखा ना, तो जो ये कह रहे हैं, जो मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं ना, जो मेरा बुरा चाह रहे हैं पैसों से, भगवान करे वो औरत वाली बीमारी ना। मैं उस दिन शनि के मंदिर खड़ी थी, आज शनिदेव से मैंने सच में तुम्हारे नाम लिखे हैं ना, अगर मैं तुम्हारी इतनी सी भी सच्ची भक्त हूं ना, तो वो जो औरत को बीमारी दी थी ना, वो बीमारी उन लोगों को दे जो मेरे को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। पूरे शरीर में उनके ऐसे जो मोटे मोटे निकल जाए कि लोग उनके पास बैठना मजबूर ना करें। वो बीमारी उन लोगों को लगे जो मुझे बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तब पता चलेगा कि किसी औरत को बर्बाद करने का था। क्योंकि औरत को जब औरत के ऊपर बात आती है ना, तो पूरा ब्रह्मांड उसके साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि बात औरत की होती है। क्योंकि कहते हैं ना, जो दुर्गा की मूर्ति बनती है ना, वो भी क्या कहते हैं, तवायफ के घर से बनती है। समझ में आई? औरत इतनी पवित्र होती है, चाहे वो अगर किसी 10 और आदमी के साथ भी कर लेगी ना, तब भी वो पवित्र ही होगी। क्यों? क्योंकि वो आदमी के साथ कर रही है, उसका काम है, उसको ऐसे में धकेला जा रहा है। कोई खुशी से किसी 10 आदमी, कोई 50-100 बारी आप अपनी मर्जी से कर लोगे? कोई आदमी को बोलो कर लोगे? नहीं करोगे ना। आपको खाने के लिए बोलेंगे, आपको पनीर पसंद है, आपको बोलेंगे ना 10 टाइम पे ये पनीर आपको बहुत पसंद है, आप खा लो। आप 4-5 बारी में 6ठी बारी आपसे खाया नहीं जाएगा आपसे। तो सोचो, वो जो तवायफ होती है ना, मेरे दिल में उसके लिए इतनी इज्जत है ना कि मैं बता नहीं सकती कि वो कितना सहती होगी। सच कह रही हूँ। सोचो, बताती हैं कि भाई 3 बजे से लेके मतलब अगले दिन तक उनकी इच्छा नहीं, वो शरीर उनका पता नहीं कैसे काम करता है, या इच्छा होती है नहीं, कैसे करती होंगी। सच कह रही हूँ, वो कैसे करती होंगी, मतलब ऐसी कैसे। मैं तो कहती गवर्नमेंट को ना, उनको महीने का खर्चा, उनके बच्चे हो जाते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। आदमी तो जाते हैं उनके पास, कोई खुशी से नहीं करती। इस चीज को खत्म कर दें, ये जीबी रोड बंद कर दें, ये जगह खत्म कर दें, ऐसे किसी के पास भी नहीं जाना। कोई बहुत मैं कहती हूँ ऐसी कोई औरत को, पता है, गवर्नमेंट को इतना दे देना चाहिए कि वो मतलब वो इतना गंदा काम करने के लिए मजबूर ही ना हो। वो रोड पे